अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज IMF मुआहदे के मुस्बत असरात, 1139 पॉइंट्स का इजाफा। IMF स्टॉक लेवल मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स का मुस्बत आगाज हुआ। शेयर बाजार के 100 इंडेक्स में 1139 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 1,17,772 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 12 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 280 रुपये 30 पैसे का हो गया। फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए समाअत मुकम्मल, फैसला बाद में जारी होगा। नेपरा में फरवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत हुई। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय, मजीद $1.3 बिलियन मिलेंगे। IMF के अमले ने पाकिस्तान के साथ एक नए $1.3 अरब के मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया है और जारी 37 माह के बेल आउट प्रोग्राम के पहले जायजे की भी मंजूरी दे दी है। यह ऐलान मंगल के रोज IMF की जानिब से किया गया। वजीर खजाना का बाव फोरम में कर्ज रिलीफ और मुनसफियाना तिजारत पर जोर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों में इस्लाहात का मुतालबा किया है ताकि उभरती हुई मईशतों, खुसूसन पाकिस्तान जैसे ममालिक में कर्ज बहरान से बेहतर तौर पर निपटा जा सके। चीन में बाव फोरम बराए एशिया की सालाना कॉन्फ्रेंस 2025 में एक आला सतह इजलास से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने गर्दिशी कर्जों के बहरान को रोकने के लिए खुद मुख्तार कर्जों के मैकेनिज्म की तंजीम नौ के जरिए कर्जों में रिलीफ और मालियाती इंसाफ की जरूरत पर जोर दिया। फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल से मुंसलिक फिलिप मॉरिस पाकिस्तान लिमिटेड ने कंपनी के तमाम शेयर्स खरीदने और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रज़ाकाराना तौर पर डी लिस्ट होने का फैसला किया है। लिस्टेड कंपनी ने आज के रोज स्टॉक एक्सचेंज को अपने नोटिस में इस पेशरफ्त से आगाह किया। सप्लाई खदशात के बायस खाम तेल 3 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह के करीब। खाम तेल की कीमतों में बुध को मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला और ईरान की तेल बरामदात महदूद करने की कोशिश तेज कर दी, जबकि अमेरिकी खाम तेल के ज़खायर में तवक्को से ज्यादा कमी ने भी कीमतों को सहारा दिया। अक्टूबर से दिसंबर GDP की शरह नमू 1.73% रिकॉर्ड रहा। माली साल 2024-2025 की दूसरे क्वार्टर्स के दौरान पाकिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार GDP की शरह नमू 1.73% रिकॉर्ड की गई। ईद उल फितर 31 मार्च होने का इम्कान है। स्पार्को ने बुध के रोज कहा है कि इस साल ईद उल फितर पीर 31 मार्च 2025 को होने का इम्कान है। तहकीकी मरकज ने साइंसी जायजों के अदादो शुमार की बुनियाद पर शव्वाल के चांद के बारे में अपनी पेशनगोई जारी कर दी। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, PSMU लेकर आया है आप लोगों के कोर्सेज, जिसको करने के बाद आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही थ्राइविंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जाएं और जाके जल्दी से अपनी स्लॉट बुक करवाएं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ईद के बाद इसकी बाकायदा क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और बहुत कम स्लॉट्स रह गए हैं। तो जल्दी से जाएं और अपनी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ग्रैब कर लें।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हमें बात कर रहे हैं नशीद मलिक साहब। वो उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से और आप लोगों के सवालात। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आज की मार्केट का एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी और कल की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। आज की मार्केट भी पॉजिटिव थी। तकरीबन 1100 पॉइंट पॉजिटिव थी। कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है आईएमएफ से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। इस वजह से मार्केट आज पॉजिटिव थी और कल भी मार्केट पॉजिटिव ही लग रही है। 1,18,000 का लेवल क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। ओके सही। अच्छा सर, अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो कर लेते हैं जो आपके लिए आए हैं। सबसे पहले जो है ये पूछा गया है, बैंक ऑफ पंजाब और पीआईबीटीएल इमीडिएट टारगेट प्राइस फॉर लॉन्ग, सॉरी फॉर शॉर्ट टर्म। 12 रुपये, 14 रुपये और 12 रुपये। ओके। अच्छा, गैल की टारगेट प्राइस क्या है? 470। ओके। पीएसओ और एनबीपी एजीएल टारगेट प्राइस फॉर टुमारो। क्या चीज? पीएसओ एनबीपी और एजीएल की इन्होंने टारगेट प्राइस पूछी है कल के लिए। हेलो। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? पीएसओ एनबीपी। एजीएल, हाँ, इनका क्या? इनकी टारगेट प्राइस कल के लिए। कल एक दिन की कोई टारगेट प्राइस नहीं होती। हाँ जी, एक दिन की नहीं होती है कोई टारगेट प्राइस। ओके। एच कार टारगेट, सर्ल और सर्ल की टारगेट प्राइस बता दें। एज का 330 और सर्ल 120। ओके। अच्छा, एफसीसीएल टारगेट प्राइस एंड टीआरजी की टारगेट प्राइस। 55 और 70। ओके। पीएसओ होल्ड और सेल बाइंग रेट 225। होल्ड। माई नेक्स्ट प्राइस शुड बी बाय एट दिस रेट। नो। ओके। मारी एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंडिंग मार्च 25। रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, ये पूछना चाहती रिजल्ट देखना पड़ेगा हूँ। क्या ओके। आएगा। अच्छा, पीआईबीटीएल को होल्ड करें या सेल कर दें? होल्ड। होल्ड होल्ड। ओके। हप्को के हवाले से बता दें और पैकेजेस लिमिटेड के बारे में बता दें कि इसको सेल करें या होल्ड करें, और हप्को के बारे में बता दें। होल्ड, दोनों होल्ड। प्रीमा टारगेट प्राइस। प्रीमा जी ओवर वैल्यूड है अभी। आप भी सेल कर दे अगर है तो। सही। अच्छा, पेल का बता दें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की टारगेट प्राइस। 50 और 55। अच्छा, बीएएफएल के बारे में बता दें। बीएएफएल। कौन सा? बीएएफएल। BAFL, अच्छा बैंक अल्फा। हाँ, बैंक अल्फा लिमिटेड अच्छा है, अब डिविडेंड भी दे रहा है रेगुलर। अच्छा सही। स्टॉक है। अच्छा, ये आपको कोट करके इन्होंने सवाल किया है, नशीद मलिक सर, व्हाट इज कस्टमर रिस्पांस टू द गैल जैक T9 हंटर एंड डू यू थिंक इट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर गैल सिमिलर टू सासगार? नहीं, सिमिलर तो नहीं होगा क्योंकि जाहिर है वो उसकी तो सेल कम होती है सही। कि देखना पड़ेगा कि ये कब तक इस प्राइस को मेंटेन रख सकते सही। अच्छा, वेव्स ऐप और एजीपी पीआरएल न्यू बाइंग रेट क्या होनी चाहिए? शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा, प्लीज बताएं। कर सकते हैं आप बाय एंड रेट्स के ऊपर। दूसरा ATRL बोला ना इन्होंने। एजीपी है, नॉट एटीआरएल, इट्स एजीपी। हाँ, अच्छा सही है, कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। एंग्रो की टारगेट प्राइस बता दें। 220। अच्छा, ये फर्टिलाइजर सेक्टर क्यों डिप ले रहा है? फर्टिलाइजर सेक्टर क्योंकि परफॉर्म कर चुका था काफी। सही। एपीएल टारगेट प्राइस। कौन सी? एपीएल। 500। ओके। एजीआईएल एंड इंडस मोटर की टारगेट प्राइस नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए क्या होगी? ATIL और एजीआईएल और इंडस मोटर्स। एजीआईएल। ATIL की 65। और दूसरा कौन सा एजीआईएल आपने? और हाँ, इंडस मोटर। एजीआईएल का आपने बताया, इंडस मोटर्स। इंडस मोटर्स 2200। ओके। अच्छा, बाइंग रेंज टुमारो फॉर मारी एंड ओजीडीसी।
ये आप टेक्निकल से पूछे। अच्छा ओके। TRG वेयर टू बाय, ये भी उनसे ही हम कर लेंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया। 65। नशीद, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने पूछा है, TRG वेयर टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है ही नहीं टीआरजी। ठीक, सही। बहुत शुक्रिया नौशद सर आपको। और नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और वहां पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द अनदर सेगमेंट। जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मार्केट को टेक्निकली। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। तो उनसे हम जानते हैं मार्केट को टेक्निकली। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं आपका चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ वो शेयर करें। अच्छा, ये इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो सबसे जो एक मेन खबर जो है वो कल से इस वक्त मार्केट के अंदर है वो है रशिया यूक्रेन की जो है एक छोटी सी समझे कह सकते हैं कि पीस डील जो है वो सामने आ रही है, जिसके अंदर जो है वो ब्लैक सी से रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी जो है एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं की जा रही है। एनर्जी फैसिलिटीज के ऊपर ना रशिया टारगेट करेगा ना जो है वो यूक्रेन टारगेट करेगा। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट कह सकते हैं, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट इस वजह से है कि इसमें काफी कुछ चीज़ों पे रशिया को रिजर्वेशंस हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो यूक्रेन को रिजर्वेशंस हैं। और ख़ास तौर पे इसमें जो मेन जो चीज़ें हैं वो एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ट्रेड भी इसके अंदर शामिल है। तो इसके ऊपर अभी नेगोशिएशंस जारी हैं और मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल के अंदर इसके ऊपर कोई बड़ी उसमें आ सकती है डेवलपमेंट। इसी को देखते हुए जो है वो मेटल्स के अंदर थोड़ा सा एक करेक्टिव पुल बैक आया, वापस रिकवरी आई थी कल। और जब से ये न्यूज़ आई है तो एक तो मेटल्स जो है थोड़े से अंडर प्रेशर हैं इस वक्त, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर और इवन प्लैटिनम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे अंडर प्रेशर हैं। और इनकेस अगर ये चीज़ होती है तो ऑब्वियसली वो जो जंग के मौके पे जो थोड़ी सी सेफ हेवन में की जो है वो एक बाइंग होती है, वो थोड़ी सी उसमें प्रॉफिटिंग देखने में आएगी। तो अब ये एक फैक्टर है। और लेकिन साथ में जो है ऑयल की प्राइसेस की अगर बात करें तो हमने देखा कि ऑयल की प्राइसेस अभी भी जो है वो सपोर्टेड हैं 69.5 के पास और ग्रेजुअली जो है वो बढ़ रही हैं। उसकी सबसे बड़ी फैक्टर जो है वो वेनेजुएला के ऊपर जो है वो यूएस ने जो है वो सैंक्शंस जो है लगा रहे हैं सेकंड ईयर की। तो वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिली हुई। प्लस जो है वो यमन के अंदर जो अटैक्स जारी हैं और इसराइल अपनी जो है वो गाजा और पैलेस्टाइन के ऊपर जो टैक्स है वहां पर वो कंटिन्यू किया हुआ एग्रेशन अपना। तो ये फैक्टर है, इसी की वजह से ऑयल की प्राइसेस स्टेबल हैं। और अब देखते हैं आगे किस तरह मामला चलते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट थोड़ी सी डेवलपमेंट है, खासतौर पर रशिया यूक्रेन की। सही, बिल्कुल। और सर, बात करें अभी PSX के हवाले से, तो जो है आज काफी ज्यादा जो है मार्केट पॉजिटिव थी, बिल्कुल मुआहदे के हवाले से। क्या ओवरव्यू देंगे टेक्निकली, और जो है कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं? लगता है ईद से पहले ईद ही मिल जाएगी। देखिए, जो मार्केट के अंदर मूव आई है वो कहे कि यही कह सकते हैं कि ईद से पहले ईद ही। और वैसे खबर अच्छी है और जिसका मार्केट ने बिल्कुल इम्पैक्ट लिया। एंटिसिपेट भी यही किया जा रहा था कि जिस तरह खबर आने के बाद मार्केट जो है वो गैप से ओपन होगी, और हमने वो चीज़ देखी। क्लोज मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग आई वहां पर। और ये है कि अगर कल की मार्केट के हवाले से बात करें तो मार्केट जो है वो समझे तकरीबन वही 1,16,700 800 के पास ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत अगर पुल बैक आए भी तो उसके ऊपर स्टेबल रहेगी। और इवेंचुअली जब तक ये 16,400 और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 15,000 के ऊपर है तो इसका 1,19,820 830 ये इसका टारगेट बनता है। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ सवाल हैं, पहले हम वो कर लेते हैं, उसके बाद जो है चलेंगे आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले ईफर्ट के हवाले से बताएं, इसका बाइंग लेवल पूछा गया है। देखिए, ईफर्ट के अंदर हमने देखा कि अभी रिसेंटली प्राइसेस के अंदर जो है वो थोड़ा सा एक डिप आया है। और इसको हम जो है वो स्क्रीन पे जो है वो चार्ट्स के अंदर देख लेते हैं। अच्छा जी, ईफर्ट को अगर हम इसको देखेंगे डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ताकि हमें पिक्चर थोड़ी सी क्लैरिटी इसके अंदर मिले,
ईफर्ट के अंदर देखें थोड़ा सा डिक्लाइन हो सकता है। यहाँ पर इसने अपना की एरिया इस वक्त ब्रेक किया है 209 का, जो कि काफी अरसे से जो है वो इसकी एक सपोर्ट बनी हुई थी। तो हमें थोड़ा सा गोइंग फॉरवर्ड अब इसके अंदर एक डिक्लाइन नजर आ सकता है। यहाँ पर अगर हम इसको मार्क करें, इसका एक थोड़ा सा हमें गैप नजर आता है। तकरीबन ये जो इसका रीजन है अराउंड 194 से 197 का, ये एरिया रीटेस्ट कर सकता है। और साथ में एक छोटी सी एक यहाँ पर भी हम सपोर्ट देख सकते हैं कि प्राइस ने डिप लिया था, तो ये 203 पे थोड़ी बहुत सपोर्ट है। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से जो इसका मेन जो बेसिकली सपोर्ट जोन है वो ये एरिया हम कह सकते हैं, तकरीबन 185 से जो है वो 190 और का एरिया। मेरे हिसाब से ये एरिया होगा कि जहां पर इसको असल में जो है वो अक्यूमुलेशन अब बनेगी इसकी, क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट था फिलहाल 209 के नीचे। जब तक ये स्टेबल है तो कह सकते हैं कि ये फर्दर ड्रॉप हो सकता है। ये दो सपोर्ट्स खास तौर पे जो है, एक तो 193 और 197 का एरिया, यहाँ से हमें ये गैप बेसिकली जो फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ नजर आ रही है फिल होगा। और उसके बाद अगर प्राइस थोड़ा बहुत मजीद भी नीचे हुआ तो मेरे हिसाब से इस डिमांड जोन से प्राइस को बढ़ के वापस इस गैप को फिल करना चाहिए, तकरीबन जो है वो 224 से 225 के लिए। तो यहाँ से प्राइस अगर बाय करें तो फिर इसको टारगेट रखते हुए करना चाहिए कि 219 रुपए से 225 के एरिया को टारगेट करें। सही। और सर नेक्स्ट जो है वो है एफएफसी का, भी इन्होंने ये पूछा है बाइंग लेवल। अच्छा जी, एफएफसी की अगर बात करें, सॉरी, अच्छा जी, एफएफसी की अगर बात करें तो डिविडेंड के बाद हमने देखा प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। और तकरीबन इसने आके अराउंड 368 का रीजन टेस्ट किया। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वो 365 से 358 का रीजन है। और ये बेसिकली समझे इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। यहाँ पर मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट भी कर देता हूँ। और ये एरिया इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस जब तक इस एरिया को आगे हो सकता है थोड़ा सा टैप करे गोइंग फॉरवर्ड, और जब तक इस एरिया के ऊपर स्टेबल है तो ये 357, 357, 365, जब तक इसके ऊपर स्टेबल है तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बाय किया जा सकता है। टारगेट कर सकते हैं कि ये वापस आके एक दफे अराउंड मिड 380s को जो है वो आके रीटेस्ट करे। तो जैसे कि इसने इस पॉइंट पे किया था और फिर प्राइस जो है वो दोबारा ड्रॉप हो गई थी, तो ये एरिया दोबारा रीटेस्ट का इसका बनेगा यहाँ पर। और प्राइस इसकी जो है वो तकरीबन अगर तो ये एरिया ड्रॉप करती है 357 को, तो फिर हम इसके अंदर मजीद थोड़ा सा एक बड़ा डिक्लाइन देख सकते हैं, जो कि आके तकरीबन फिर जो है वो 300 तक प्राइस ड्रॉप हो सकती है। जब तक 357 365 के ऊपर है तो उसके अंदर तेजी करनी चाहिए। 357 के नीचे अगर स्टेबल हो तो फिर बाइंग से एग्जिट कर दिया जाए इसमें। सही। और जो है स्पेल के हवाले से सर पूछा गया है, इन्होंने कहा है ट्रेडिंग विद स्पेल प्लीज। अच्छा जी, ये हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था। देखें, इसका मैंने आपको बताया था कि इसका जो एक फिलहाल टेम्परेरी बेसिस के ऊपर 40 रुपए के पास, मैंने ये जिक्र किया था लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इसके अंदर थोड़ा सा डिप आ सकता है 40 या 39 रुपीज के आसपास तक का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 37 पे इसकी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा आप इसको होल्ड करते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, तो तकरीबन 32 से 37 रुपए का एरिया वहां पर आप इसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं एक्यूमुलेट। और टारगेट रखें ऊपर की ट्रेंड लाइन तकरीबन 50 से 51 रुपए, और हो सकता है एक्सटेंड करके 56 57 रुपए इसके ऊपर। ये रेजिस्टेंस जोन है इसका। अगर प्राइस इसके ऊपर स्टेबल हो गई तो फिर हम इसके अंदर फर्दर इंक्रीज देखेंगे, अदरवाइज ये बहुत इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 56 57 का। तो अगर किसी को यहाँ पर इसके अंदर कोई प्रॉफिट में है, नीचे बाय करता है और तकरीबन 50 52 के आसपास मिलता है तो वहां पर प्रॉफिटिंग कर लेंगे। इवन 48 के आसपास भी प्रॉफिटिंग कर लेनी चाहिए इसकी। सही, बिल्कुल। और सर अब जो है आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं, जरा वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। अच्छा, देखें, टॉप ट्रेंडिंग के अंदर मारी, पेल और जो है वो पीपीएल, हम ये तीन डिस्कस करेंगे। सही है। अच्छा, मारी की अगर बात करें तो प्राइस के अंदर एक जो है वो कंटिन्यूस जो है वो राइज आ रहा है। और यहाँ पर अभी फिलहाल अगर देखते हैं तो आज के दिन भी ये स्ट्रॉन्ग था। पुल बैक हमने पिछले 2 दिन में इसकी करेक्शन जरूर देखी। और वो इसका रेजिस्टेंस एरिया था 725 से 748 का, तकरीबन उसके पास से ही इसने थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिली और प्राइस हमने जो है वो थोड़ा सा पुल बैक देखा इसके अंदर। तो ओवरऑल फिलहाल जब तक ये इस वक्त प्राइस इसकी तकरीबन 644 और 644 और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 620 के ऊपर स्टेबल है,
620 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें ये पॉइंट था, प्राइस इस एरिया को ब्रेक नहीं कर सकी थी, यहीं से ये प्राइस ड्रॉप हुई थी और इसके अंदर एक बड़ा डिक्लाइन आया था। तो फिर दोबारा ये एरिया नहीं ब्रेक हुआ था, और फिर जब ब्रेक हुआ तो हमने इसके अंदर प्राइस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी। तो 622 623 का एरिया ये इसका काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो इसको मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए प्राइस को। और जैसे ही ये एरिया क्लियर करेगा ऊपर 720 से लेके 740 का एरिया, तो हम इसके अंदर फर्दर इंक्रीज देखेंगे। तकरीबन जो कि एक्सटेंड करके ये जो उसका गैप है तकरीबन 810 रुपए के पास का, ये गैप फिल हो सकता है। लेकिन उसके लिए तकरीबन पहले सबसे इंपॉर्टेंटली 620 के ऊपर स्टेबिलिटी है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप कोई लॉन्ग टर्म भी अगर इसको होल्ड कर रहा है, तो जब तक ये स्टॉक तकरीबन 475 और 500 रुपए के ऊपर स्टेबल अगर है, ये मैं खास तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बता रहा हूँ कि 400 500 रुपए के ऊपर स्टेबल है, तो जो भी अगर डिप आता है इसके अंदर आने वाले महीने हफ्तों में, तो उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए 622 के ऊपर तेजी है। पहला टारगेट जैसे कि मैंने बताया 720 से 740 का एरिया। सेकंड टारगेट इसका जो कि एक्सटेंड कर सकता है, अगर स्टेबल हो गया 720 के ऊपर, तो 800 810 का जो फेयर वैल्यू गैप है वो फिल करने के लिए जाएगा ऊपर। सही। और सर नेक्स्ट जो है। अब नेक्स्ट पीपीएल देखते हैं हम। ओके। अच्छा जी, पीपीएल की अगर बात कर, एक सेकेंड। अच्छा जी, पीपीएल की अगर बात करें तो आज हमने इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग शार्प इंक्रीज देखा। 193 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, और इस ऑलमोस्ट अपने तकरीबन ये ब्रेकआउट के पास है। इसका ब्रेकआउट पॉइंट शॉर्ट टर्म के अंदर तो तकरीबन ये ब्रेक कर दिया। 192 का इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, आज क्लोज भी ऊपर हुआ है। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा एक हर्डल है 199 का, जो कि हायर पॉसिबिलिटी ये क्लियर होगा, और ये इसका जो समझे इमीडिएट टारगेट तो यहाँ से ये है 199 का। फिर नेक्स्ट टारगेट ये करेगा अपने रीसेंट टॉप को, जो कि तकरीबन 214 215 का एरिया है। और उसके बाद फिर एक्सटेंशन अगर इसकी बात करें तो तकरीबन वो जा सकती है 255 60 रुपए तक ये जा सकता है। बहुत से बहुत अगर मिनिमम भी हम रखें तो 240 तक इसकी स्ट्रेंथ है। और कंडीशन ये है कि ओवरऑल अगर हम इसको मीडियम टर्म के अंदर भी देखें तो 160 170 का एरिया इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला रीजन, इसने काफी कंसोलिडेट किया है यहाँ पर। तो जब तक 160 के ऊपर है तो उसके अंदर बाय ऑन डिप का स्टांस रखा जाएगा। और टारगेट पहला जो है वो 214 रुपये, और जो कि एक्सटेंड करके 240 से 255 के रीजन को ये टारगेट करेगा। सही। और लास्ट में पेल। अच्छा जी, पेल की अगर बात करें, पेल ने जो हमारे पहले जो टारगेट रेंज थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है 43 46 की। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, प्राइस दोबारा गई उसके नीचे, लेकिन मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट दी और हमें एक दोबारा स्ट्रॉन्ग रिकवरी इसके अंदर नजर आई। और मेरे हिसाब से प्राइसेस इसकी ओवरऑल इसका जो तेजी का ट्रेंड है ये जब तक मोस्ट इम्पोर्टेंटली 37 रुपए के ऊपर स्टेबल है, तो इसके अंदर तेजी ही की जाएगी। और जो फर्दर इसकी जो एक सपोर्ट है वो ये 46 से 43 का एरिया। तो ओवरऑल जब तक यहाँ इसके ऊपर स्टेबल है, तो इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट बनता है वो तो है 50 से 52 वाला एरिया। ये इसका टारगेट है। और उसके बाद अगर प्राइस 52 के ऊपर स्टेबल हो जाती है तो फिर तकरीबन इसका अराउंड हम 58 को टारगेट करेंगे। इसका नेक्स्ट टारगेट 58 का होगा। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 58 रुपए के लिए ये 46 और 43 के रीजन के ऊपर स्टेबल रहे। इनकेस अगर पुल बैक आता है तो वो 37 तक लिमिटेड रहेगा। 37 के नीचे अगर प्राइस टेम्पररी जाती है तो वहां पर देखना होगा कि प्राइस किस तरह स्टेबल, मतलब कितनी मोमेंटम के साथ गिरती है। तो अगर कम मोमेंटम के साथ हुई और बेरिश कोई डाइवर्जेंस स्ट्रॉन्ग अगर नजर आती तो फिर डाउन साइड के टारगेट्स के बढ़ेंगे, वो भी बिलो 37। अदरवाइज बुलिश है। एक्सक्यूज मी, 32 एंड 58 ये इसके दो टारगेट्स है फिलहाल। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं सेगमेंट से इजाजत लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।